केमिस्ट्री, ये कार्बन है। क्या ये कार्बन माना कोयला, उसको हम ऑक्सीजन में जलाते हैं। किसमें जलाते हैं? तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझना, ये क्या है? कोयला है। क्या ये कोयला माने कार्बन है। किसमें जलाएं इसको? घर में चूल्हा तो जलाया होगा। घर में क्या किया होगा? चूल्हा जब जलाते हो, जब चूल्हा नहीं जलने लगता तो इधर से फूंकते हो कस के, फिर धड़कने लगता है। ऐसा होता है ना? क्या दे रहे हो? जो फूंक रहे हैं क्या दे रहे हैं? उसको हवा दे रहे हैं। जब तक कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो जल, कोई भी पदार्थ जब जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलता है? तो हम यहाँ पे कोयला को जलाए यानी कार्बन को जलाए, किसकी उपस्थिति में? क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और काफी मात्रा में हमको यहाँ पर क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, समझना, बात को समझना। यहाँ पर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया किया, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। ये कार्बन ठोस है, या ऑक्सीजन क्या है? गैस है। बन गया धुआं, बना ना? अच्छा चलो, हम चूना पत्थर CaCO3, CaCO3, घोंघा देखो, घोंघा, घोंघा देखा है? बरसात के मौसम में घोंघा रहता है, जमीन पे चलता है। वो तो जिंदा घोंघा है। जब वो मर जाता है तो उसके चारों तरफ जो कवच है ना, उसका कवच जो कचकरे का रहता है, कचकरा टाइप का रहता है, कचकरा का नहीं है, वही है CaCO3, चूना पत्थर। इसको हम संगमरमर भी बोल सकते हैं, चूना पत्थर। ये क्या है जल्दी बताओ? चूना पत्थर। वही घोंघा का जो कवच होता है वो चूना पत्थर का होता है। तुम उसको ले आना उठा के, घोंघा का जो फलिया है, उसको चूल्हा में दे देना, देखना वो जलेगा। जलने के बाद उससे सफेद पदार्थ निकलेगा। वही सफेद पदार्थ जो निकलेगा CaO अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ये जो CaO निकलेगा, ये CaO क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको शॉर्टकट भाषा में हम बोल सकते हैं चूना। क्या बोलेंगे? चूना। समझना बात को। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, या कोई पदार्थ, यहां देखो, दूसरा पदार्थ से क्रिया किया है कि अकेले किया है? अकेले क्रिया करके, या तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण, याद देखो, पत्थर था, ये क्या था? पत्थर, या गैस बन गया। इसका गुण उसका गुण, दोनों का गुण सेम है या अलग अलग है? फिर से समझना, दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, एक या एक से, कोई पदार्थ दूसरे से भी क्रिया कर सकता है, कोई पदार्थ अकेले भी क्रिया कर सकता है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कोई, फिर से, कोई पदार्थ अकेले या कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ, अकेले भी कर सकता है या दूसरे पदार्थ के साथ भी कर सकता है। कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखना, रासायनिक अभिक्रिया यही है, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। रासायनिक अभिक्रिया, अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो लिखने में काफी लंबा टाइम लगेगा, इसको शॉर्टकट में, संक्षेप में लिखेंगे C+O2 CO2। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का जो संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण। रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को जो लिखा जाता है, जिसमें भाग लेते हैं, जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, भाग लेने वाला, ये जो अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ जो अभिक्रिया हो रहा है, इसमें जो भाग लेने वाला है, ये भाग लेने वाला कौन कौन है? कोयला है, कार्बन, और क्या है? ऑक्सीजन। अभी भाग लेने वाला कौन कौन है? जो भाग लेने वाला है इसको हम अभिकारक कहते हैं।
क्या कहते हैं? याद रखना। रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का जो संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में जो भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ बना, उसको हम उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। और अगर यदि अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक हो तो उसके बीच में किसका चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। एक से अधिक अगर उत्पाद भी होगा, एक से अधिक उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद 2 है, अभिकारक 1 है, यहाँ पर अभिकारक 2 है, उत्पाद 1 है। एक से अधिक चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसके बीच में किसका चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। और ये तीर का निशान, ये तीर का निशान ये बतलाती है कि अभिक्रिया हो रही है। और नियम यही है, तीर के निशान के पहले अभिकारक को लिखा जाता है और तीर के निशान के बाद उत्पाद। इतना बात समझ में आया? कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तीर का निशान बतला रहे कि अभिक्रिया हो रही है। अभिकारक को तीर के निशान के पहले लिखा जाता है, उत्पाद को तीर के निशान के बाद लिखा जाता है। और अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन है, ये क्या है? कार्बन। और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल गया, दोनों आपस में क्या हो गया? मिल गया। अब बन गया क्या? तो यहाँ पे संयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है जल्दी बताइए? समानुसार यमोकार गो। अब इसको याद रखिएगा, जब दो पदार्थ आपस में मिल जाए और एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करें, जब दो पदार्थ क्या हो जाए? मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तब उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? और अगर यदि कोई पदार्थ, यहाँ पर CaCO3 है, यह टूट रहा है, ये क्या हो रहा है? टूट करके एक या एक से, टूटेगा तो जरूर एक से अधिक बनेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा? एक से अधिक। एक टूटेगा, हम कहते हैं ये कलम है मेरे पास, इसको हम तोड़ देंगे तो क्या एक ही कलम रहेगा कि 2 बनेगा? या 2 से अधिक भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है। तो कोई पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न है। इसको हम संयोजन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे टूट रहा है, टूटने को हम बोलते हैं वियोजन। क्या बोलेंगे? जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से संयोग करके, जब कोई पदार्थ क्या करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। गुण तो चेंज होगा ही होगा।